उस चिड़िया की शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक संतान की खुशी उसे नसीब नहीं हुई थी। अपनी सोनी गोद की वजह से वो बहुत दुखी थी और अब तो उसके पति का रवैया भी उसके साथ बहुत रूखा सा था। उस चिड़िया का पति जिस दफ्तर में काम करता था, उसी दफ्तर में एक चिड़िया भी काम करती थी। चिड़िया का पति उस चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अब चिड़िया का पति घर में बहुत कम समय के लिए आता। फिर एक दिन चिड़िया को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चल जाता है। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, उसका मन टूट चुका था। अब मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। एक ना एक दिन मेरा पति खुद ही मुझे अपने इस घर से निकाल देगा। मुझे अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। फिर चिड़िया बहुत मुश्किल फैसला करके अपनी माँ के पास दूसरे जंगल चली जाती है। उसकी माँ भी बहुत कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी और अब तो वो बहुत बीमार भी रहती थी। बेटी, तुम इतनी अचानक से यहाँ कैसे? अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख वो भी कुछ कुछ तो समझ चुकी थी। फिर चिड़िया अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मेरे संतान नहीं हुई, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। माँ, मेरे पति ने मुझे अकेला कर दिया। माँ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। वो दोनों माँ बेटी सारी रात रोती रहती हैं। फिर अगले दिन उस चिड़िया की माँ अपनी बेटी को हौसला देती है। मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हें और रोने नहीं दूंगी। मेरी बेटी, हमारे जो भाग्य में होता है वही होता है, और जो हमारे हक में बेहतर होता है भगवान वही हमारे साथ करता है। बेटी, तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता था। अगर करता होता तो कभी दूसरी शादी ना करता। मेरी बेटी, अब अगर तुम रोई तो मैं भी अपनी हिम्मत छोड़ दूंगी। नहीं माँ, आप अपनी हिम्मत ना छोड़ना। मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मुझे चक्कर सा आया है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बेटी तू बैठ, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। फिर बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। बुलबुल बेटा, कैसी हालत में? माँ जी, आपको नहीं पता, आपकी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर उन दोनों माँ बेटी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। फिर बुलबुल चली जाती है। माँ, ये मैं कैसे दोराहे पर आ गई हूँ? यहाँ से मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही आगे। बेटी, ये तो भगवान ने तुम्हें जीने का सहारा दिया है। बेटी, मैंने कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बैठे रहना है। आज हूँ, कल नहीं होंगी। माँ, प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी माँ के गले लग जाती है। होने को कौन रोक सकता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया की माँ की मृत्यु हो जाती है। चिड़िया तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बहुत सदमे में थी, लेकिन उसे उस सदमे से बाहर निकलना था। अपने बच्चे के लिए खुद में हिम्मत पैदा करनी थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम शुरू कर देती है और फिर एक दिन वो एक अंडा देती है। उस समय उसके अंडे को उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अपना पेट और अपने आने वाले बच्चे के लिए वो घर में नहीं बैठ सकती थी। वो सारा दिन पक्षियों के घरों में काम करती और रात को अपने अंडे पर बैठी रहती। और फिर ऐसे ही एक दिन उसके अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीने का सहारा आ गया है। अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे।
ऐसे ही एक रात चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर में सो रही थी कि उसके घर के पास आग लग जाती है। देखते ही देखते आग फैलने लगती है। आग ने बहुत से पक्षियों के घरों को लपेट में ले लिया था। चिड़िया चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलो, देखो सबके घर जल गए हैं, तुम्हारा घर भी आग की लपेट में आ गया है। कबूतर की आवाज से चिड़िया की आंख खुल जाती है। ये क्या, आग तो दरवाजे तक आ गई है। मैं अपने बच्चे को बाहर कैसे लेकर जाऊं? लेकिन मुझे जाना होगा, अपने बच्चे को बचाना होगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे को उठाकर घर के दरवाजे से निकलने लगती है। उसने अपने बच्चे को अपने साथ लगाया हुआ था। वो जैसे ही बाहर निकलने लगती है, एक जलती हुई लकड़ी आकर चिड़िया के मुंह पर गिरती है और चिड़िया का एक तरफ का चेहरा बुरी तरह जल जाता है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाती है। उस दुर्घटना को कुछ दिन गुजर गए थे। सब पक्षियों की तरह चिड़िया ने भी अपना नया घर तो बना लिया था, लेकिन उसका चेहरा एक तरफ से जलने की वजह से बहुत खराब हो गया था। लेकिन चिड़िया को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। अब चिड़िया का बेटा बड़ा हो गया था। चिड़िया ने अपने बेटे का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। एक दिन बंटू का दोस्त उससे एक किताब लेने आता है। बंटू, मुझे अपनी मैथ की किताब दे दो, मैं तुम्हें स्कूल वापस कर दूंगा। तुम आओ मेरे साथ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चाय पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम्हारी मम्मा का चेहरा बहुत डरावना है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। फिर बंटू का दोस्त बाहर से ही किताब लेकर चला जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बंटू का कोई भी दोस्त उसके घर नहीं आता था, क्योंकि सभी को उसकी मम्मा से डर लगता था। बेटा, तुम्हारा दोस्त आया था, तुम उसे घर के अंदर लेकर आते, मैं तुम्हारे दोस्त को गरम गरम पकोड़े बनाकर खिलाती। पहले कभी मेरा कोई दोस्त आया है जो आ जाएगा? सभी आपके बदसूरत चेहरे से डरते हैं। चिड़िया अपने बेटे के मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। चिड़िया का बेटा पढ़ लिख कर एक दफ्तर में काम करता था और वहाँ अपने साथ काम करने वाली चिड़िया को बिहाकर घर ले आता है। चिड़िया की बहू का रवैया चिड़िया के साथ बहुत बुरा था। आज मैंने अपनी सहेलियों की दावत की है, आप भोजन तैयार कर देना, और हाँ, मेरी सहेलियों के सामने आकर कहीं मुझे बेइज्जत ना करवा देना। अच्छा बेटी, मैं भोजन बना दूंगी। चिड़िया की बहू चिड़िया से घर का सारा काम करवाती, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी सास से प्यार से बात नहीं की थी। फिर शाम को उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। वाह मीनू, भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये भोजन मैंने नहीं, मेरी नौकरानी ने बनाया है। मेरा पति तो मुझे कोई काम करने नहीं देता, बल्कि सारे दिन के लिए उसने मुझे नौकरानी रखवा कर दी हुई है। चिड़िया मीठा देने के लिए अपनी बहू की सहेलियों के पास आती है। बेटी, ये मीठा वही रसोई में रह गया था, मैं ये देने आई थी। मीनू, ये कौन है? कितनी बदसूरत है इसकी शक्ल। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर डर लग रहा है। यही मेरी नौकरानी है, मैंने बताया तो था तुम्हें। मीनू, तुम किसी अच्छी सूरत वाली नौकरानी नहीं रख सकती थी? ऐसी बदसूरत पक्षी को कौन अपने घर में रखता है? हम तो भी जा रही हैं, हमें तो इसकी शक्ल देखकर नफरत आ रही है। इसके पंखों का बना हुआ खाना कैसे हम खा सकती हैं? फिर उसकी सहेलियां चली जाती हैं। चिड़िया का बेटा भी अपने काम से घर वापस आ जाता है। आज आपकी माँ ने मुझे बेइज्जत करवाया है मेरी सहेलियों के सामने। बस आज फैसला होकर रहेगा। अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। अगर आप मुझे अलग घर में रखोगे तो ठीक है, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी वापस।
फिर चिड़िया का बेटा अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाता है। चिड़िया को तो तन्हाई डस रही थी, वो तो बिस्तर के साथ लग जाती है। दूसरी तरफ एक दिन उस चिड़िया के बेटे को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। फिर डॉक्टर उससे कहती है, आपके पति का दिल काम करना बिल्कुल छोड़ चुका है, इसका सिर्फ एक ही हल है, आपके पति का दिल ट्रांसप्लांट करना होगा और आपको जल्दी से दिल का बंदोबस्त करना होगा, वरना आपके पति की जिंदगी को बहुत खतरा है। बहू चिड़िया की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे एहसास होता है, मुझे लगता है ये हमें हमारे पापों की सजा मिली है। मुझे अपनी सासू माँ के पास जाना चाहिए और उनसे अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। फिर बहू चिड़िया अपनी सास के पास आती है। माँ, हमें माफ कर दें, आपको दुख देकर हम कभी सुखी नहीं रहे। फिर वो अपनी सास को सारी बात बताती है। मम्मा चिड़िया तो तड़प कर रह जाती है। वो तुरंत अपनी बहू के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब खत्म हो जाए, आप मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे में डाल दें। फिर डॉक्टर मम्मा चिड़िया की बात मान लेता है। ऑपरेशन के कुछ देर बाद चिड़िया के बेटे को होश आ जाता है। मैं बच गया, ये सब कैसे हो गया? अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ अपनी माँ के दिल की वजह से, जो इस समय आपके सीने में धड़क रहा है। फिर कबूतर भी वहाँ आता है। बंटू, तुम्हारी माँ का मुंह तुम्हें बचाते समय ही जला था। वो खुद तो जल गई थी, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दी थी। चिड़िया का बेटा और बहू जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन गुजरा समय वापस लौटकर नहीं आना था। इस वीडियो में हम आपको चिड़िया और उसके बच्चे की कहानी बताएंगे कि किस तरह चिड़िया अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कुर्बानी देती है जिंदगी के हर मोड़ पर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए हर मोड़ पर कुर्बानी दी है और अब चिड़िया ने अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी भी की है और उसकी अच्छी तरह परवरिश भी की है। और जब उसकी शादी हो जाती है, चिड़िया के बच्चे की उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि सब लोग देखकर हैरान हो चुके हैं। चिड़िया की माँ ने चिड़िया के हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। चिड़िया के बच्चे के हस्बैंड का दिल खराब हो चुका था, जिससे डॉक्टर ने ये कहा था कि वो चेंज करना पड़ेगा। और इस मर्तबा चिड़िया जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने डॉक्टर से ये कहा है कि उनका दिल निकाल कर उसके बच्चे के हस्बैंड को लगा दें ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। चिड़िया ने अपनी जान देकर अपने बच्चे की जिंदगी को बचाया है। इससे ये अंदाजा होता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है और बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।